अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ लहसुन का अचार। लहसुन का अचार बनाने का, झटपट बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका आज मैं आपको बताऊँगी। ये मैंने लहसुन लिया है तकरीबन 1 पाव। इसको मैंने अच्छी तरह से छील के धो लिया है, ड्राई कर लिया है। और इसके अंदर जो जाएगा मसाला वो है नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्चें। इस तरफ जो अचारी मसाला है वो है हमारे पास अजवाइन, कलौंजी और मेथी दाना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के साथ हम बनाने जा रहे हैं लहसुन का अचार, जिसके फ़ायदे हैं बेशुमार। और इस तरफ मैंने ऑयल, सरसों का ऑयल जो है वो गरम करने के लिए रख दिया है। ये देखें गरम हो रहा है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी वो लहसुन जो हमने छील के रखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इसमें लहसुन डालूँगी। इसको मैं करूँगी फ्राई। पहले का जो तरीका था वो बहुत ही मुश्किल था। उसमें हम काफ़ी दिनों तक जो है वो डिप करके रखते हैं और फिर कहीं जाके उसको यूज़ करते हैं, धूप लगवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन ये जो तरीका है अचार बनाने का बहुत ही झटपट सा और आसान है। इसको मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि ये जो लहसुन है वो गल जाए। और लहसुन के तो फ़ायदे ही बेशुमार हैं। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, और स्पेशली जो मोटापा है इसको ख़त्म करता है, मोटापे को ख़त्म करता है, स्लिम और स्मार्ट बनाता है। इसके अलावा जो शरीयाने, आपके हार्ट की जो शरीयाने हैं वो जम जाती हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छा है, फ़ैट को कम करता है। और इसके फ़ायदे जानकर तो हम लहसुन जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली अचार की सूरत में। अचार आमतौर पर खट्टा होता है, लेकिन ये अचार ऐसा है जो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होगा और लजीज भी होगा। ठीक है, तो अभी इसको मैं मज़ीद नरम करूँगी और उसके बाद आऊँगी इनके मसालों की तरफ। इसका कलर देखिएगा लहसुन का चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा, क्योंकि जब पकने पे आता है तो थोड़ा सा येलो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको मैं थोड़ा सा हल्की आंच पे पकने दूंगी। और ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और लहसुन का कलर भी चेंज हो चुका है। और ये देखें, और मैंने इसको एक छोटे पीस को मैंने निकाल के भी देखा है, गल चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह। ये देखें, ये जो मैंने रखे थे ये डालूंगी ताकि थोड़ा ये और पकेगा तो इसके अंदर ये जो मसाले हैं ये मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, ये खड़ा खड़ा अच्छा लगेगा। और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये अचार हम लोग घर पर रेडी करेंगे। ये इतना सा अचार जो है बाज़ार से तकरीबन 400 में, जो इतनी सी 1 पाव की बोतल होती है वो 400 में बिकता है। लेकिन हम इसको घर पर थोड़ी सी मेहनत से खुद बना सकते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी ये अचारी मसाले। ये देखें, जो अजवाइन और कलौंजी और मेथी दाना मैंने लिया था, अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा भून सकते हैं। वो भूनना उस सूरत में होता है जब हम कच्चे अचार में ये चीज़ें डालते हैं तो तब भूनते हैं, लेकिन अभी चूँकि हमने इसको पकाना है इसलिए इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ऑलरेडी पक जाएगा। जब हम दूसरा अचार डालते हैं घरेलू पुराने स्टाइल से, तो उसमें हम इन चीज़ों को हल्का सा ड्राई कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। फ्राई नहीं बल्कि उसको हल्का सा तवे पे सेंक लेते हैं ताकि वो उसके अंदर से कच्चेपन की जो स्मेल है वो ना आए। लेकिन इसमें चूँकि पकाना है इसलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं हल्की आंच पर इसी तरह से कुछ देर पकाऊंगी ताकि मसाला भी रच जाए और वो जो चीज़ें डाली हैं वो भी थोड़ी सी गल जाए और अचार के ये लहसुन के अंदर भी जो कच्चापन है वो भी ठीक हो जाए। और ये देखें जनाब, हमारा जो अचार है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऑयल इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि अगर इसमें ऑयल नहीं होगा तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है,
کیونکہ یہ جو ہے وہ باہر بھی رہے گا، کیونکہ اس میں ہم نے پانی کچھ ایڈ نہیں کیا، صرف جو ہے آئل ہے، اس لیے اس کو خراب ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں میں ایک آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ گل گیا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، بہت اچھے سے گل گیا ہے، اور میں نے نمک مرچ بھی چیک کی ہے تو وہ بھی بہت اچھی ہے۔ تو اب ہم چولہا کر دیں گے بند اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ جب ٹھنڈا ہوگا تو کسی بھی باؤل میں، کسی بھی بوتل میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں، اور تقریباً 1 ماہ تک جو ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے یہ اچار چلے گا اور خراب نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں تقریباً آدھے گھنٹے سے بھی کم لگا ہے، تو یہ اچار میرا جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے، اور فائدے میں نے آپ کو اس کے بتا دیے ہیں کہ کتنے زیادہ ہیں۔ تو آپ ضرور اس کو اپنائیں، بنائیں اور اس کو یوز کریں اپنے ڈیلی بیسس پہ کھانے کے ساتھ، تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ پھر ملوں گی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، خدا حافظ۔